नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं जनतंत्र की आवाज़। आज से 2 दिन पहले मैंने शिक्षा विभाग को लेकर खबर चलाई थी। प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन मुझे लगता है कि सो गया है। शहर में स्कूली और कोचिंग पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन असली अपराधी सड़क के गुंडे नहीं, असली गुनाहगार शिक्षा विभाग की अंधी चुप्पी और लोकल प्रशासन की शर्मनाक लापरवाही है। कोचिंग के बाहर गुंडों का राज और सरकार के रखवाले मूक दर्शक बने हुए हैं। आज शाम का दृश्य किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं था। बिना नंबर प्लेट का बाइकों पर सवार लड़के कोचिंग सेंटर के बाहर धड़ल्ले से रफ्तार दिखा रहे थे, लड़कियों के बीच दहशत फैलाते हुए पटाखे फोड़ रहे थे और बदमाशी का पूरा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर कोई रोकने वाला नहीं था, न पुलिस, न शिक्षा विभाग, न प्रशासन, सब लापता। जैसे डबरा में छात्राओं की सुरक्षा से किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। शिक्षा विभाग का नाम बड़ा, काम शून्य। किसी कोचिंग में कैसी सुरक्षा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, शिक्षा विभाग गहरी नींद में सो रहा है। शिक्षा विभाग को कोई चिंता ही नहीं है। उनकी फाइलें तो चलती रहती हैं, लेकिन सड़क पर बच्चियों को असुरक्षा की आग में झोंक दिया गया। लड़कियां आतंकियों के चक्कर में कोचिंग छोड़ने तक को सोच रही हैं। लेकिन शिक्षा विभाग का जवाब जांच करेंगे, जो सालों से सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलती है। लोकल प्रशासन मौजूद होने के बावजूद नदारत दिखाई देता है। डबरा का प्रशासन मानो कोमा में चला गया हो। सालों से कोचिंग के बाहर गुंडागर्दी की शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य। 1-2 दिन की दिखावटी कोशिश और उसके बाद फिर वही चुप्पी। क्या प्रशासन का काम सिर्फ त्योहारों में फोटो क्लिक करवाना है? क्या डबरा में कानून सिर्फ कमजोरों पर चलता है? गुंडों के आगे प्रशासन की लीड इतनी कमजोर कब से हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अखबारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जमीन पर ही अच्छा लगता है। सरकार अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चिल्लाती है, लेकिन डबरा में असलियत यह है कि बेटी बचाओ का नारा पोस्टर में और बेटी की सुरक्षा भगवान भरोसे। बड़ा सवाल, डबरा की बेटियों का भविष्य कौन बचाएगा? जब कोचिंग के बाहर गुंडागर्दी खुलेआम चल रही हो, जब बदमाशों को पता हो कि प्रशासन उन्हें कुछ नहीं कहेगा, जब शिक्षा विभाग का कान बंद करके सो गया हो, तो ऐसे माहौल में लड़कियों पढ़ाई कैसे करेंगी? सड़क के गुंडे नहीं, सबसे बड़ा दोषी यह सिस्टम है जिसने अपना जिम्मा छोड़ दिया है। डबरा की जनता पूछना चाहती है, क्या बेटियों की सुरक्षा भी अब भगवान भरोसे छोड़ दी जाए, या प्रशासन कभी जागेगा या फिर सोता ही रहेगा?